सदगुरु कबीर साहिब का 629वां प्रकाट्य दिवस महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें 3 दिवसीय कार्यक्रम में कानपुर के शास्त्री नगर, सिंधी कॉलोनी, संत कंवर राम हॉल में 3 दिवसीय कार्यक्रम में सदगुरु कबीर साहिब का 629वां प्रकाट्य दिवस महोत्सव मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदगुरु नितिन दास साहिब रहे। आपको बता दें 3 दिवसीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम संत आगमन एवं भव्य भजन संध्या, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 1 जुलाई को अमृतमयी सत्संग, शंका समाधान, पावन नाम दीक्षा एवं विशाल भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पधारे सदगुरु नितिन दास साहिब ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अलग अलग धर्म का कट्टरवाद फैला हुआ है, तो हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि सब जाति समूह के लोग एक ही झंडा के नीचे आएं, एक परमात्मा को पहचाने। परमात्मा एक ही है, कहीं कोई अलग अलग संप्रदाय का नहीं है, वह सब एक हैं। अब आपको बता दें कि उस एक को ही जानना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। उसी को हर धर्म के लोग अपने अपने अनुसार पुकारते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जहां हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रजापति, आप देख रहे हैं समय व्यूज। और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के सिंधी कॉलोनी में और हमारे साथ बात करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज नितिन दास जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वागत महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। क्या क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर साहब के पंथ को उजागर करने के लिए दिन रात सत्संग करता हूँ। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग प्रदेशों में, विदेशों में भी जाके हम कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार करते हैं। जो समाज में जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जितना भी पाखंडवाद फैला हुआ है, जितना भी धर्म के नाम पे ये कट्टरवाद फैला हुआ है, हमारा लक्ष्य है कि सब एक झंडे के नीचे आए, एक सत्य को जाने, एक परमात्मा को पहचाने। परमात्मा सबका है, परमात्मा किसी अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म का नहीं है, वो एक सबका है। उस एक को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी को हम परम तत्व कहते हैं, उसी को परमात्मा, उसी को अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, कोई भी नाम ले लो। नाम बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन वो परम तत्व एक ही है। उसी का ज्ञान गीता में समझाया गया, उसी का ज्ञान बाइबल में, उसी का वेदों में, पुराणों में। उस परम तत्व को जानना ही इंसान जन्म का मुख्य लक्ष्य है। इस परम तत्व को जानने के बाद सब धर्मों के जितने भी जीव हैं, सब में प्रेम भाव बढ़ जाएगा। सब एक दूसरे को भाई मानने लगेंगे, एक परमात्मा के सब बच्चे जानेंगे अपने आप को। और जितना भी वैर विरोध है, जितना भी धर्म के नाम पे दंगा फसाद है, ये सब खत्म हो जाएगा और भारत की इस आवाज को पूरा विश्व सुनेगा और धीरे धीरे भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और महाराज जी, अपने अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे अनुयायियों को यही संदेश है कि आने वाले समय में हमें अपने भारत देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है और हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसको देखने के लिए विदेशियों की लाइन लगनी चाहिए। तब हम समझेंगे कि हम भारतीय हैं, तब हम मानेंगे कि हमारा देश महान है। हमारा देश इस प्रकार महान नहीं करना है कि चोरी में नंबर 1 है, ठगी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हमें इन चीजों में नंबर 1 नहीं आना है। हमें उदारता में, दया में, शील संतोष में, हमें सब जीवों के भविष्यों को सामने रखते हुए सबका कल्याण करने के लिए एकजुट होके भारत देश का कल्याण करना है। जैसा कि अभी हमने देखा, कुछ लोग आपकी टी शर्ट KGF के नाम से पहने, इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शक? क्योंकि हमारा संदेश सब धर्म वालों के लिए संदेश हमारा एक जैसा है, सेम है। KGF का मतलब है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए ये कल्कि गुरु की फौज है। जो कबीरपंथी हैं उसके लिए कबीर गुरु की फौज है। जो मुसलमान हैं उसके लिए कादिर करीम गुरु की फौज है। जो ईसाई हैं उनके लिए किंग क्राइस्ट गुरु की फौज है। और जो सिख हैं उसके लिए कर्ता पुरुष गुरु की फौज है। यानी हमने सारे धर्मों को एक करके KGF का जो हमने निर्माण किया है और आने वाले समय में ये KGF जन जन तक पहुंचेगा और हर भारत के हर कोने में KGF की जय जयकार होगी। और यही वो फौज है जो सारे संसार को एक करेगी, जो सारा भ्रष्टाचार खत्म करेगी, जो कलयुग में सतयुग लेके आएगी। अभी आपने अपने अनुयायियों के लिए बताया, अब आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनमानस के लिए यही संदेश है कि सत्य को जानो, सत्य को परखो, सत्य सबके लिए समान है।
कभी भी धार्मिक कट्टरता पे मत आओ, कभी भी आंखें बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। सत्य और असत्य का निर्णय करो और सत्य को अपनाओ और असत्य को त्याग दो, तभी सबका कल्याण होगा, क्योंकि सत्य सबका एक है। ईश्वर सत्य है, अल्लाह अल-हक यानी अल्लाह सत्य है, गॉड इज ट्रुथ यानी गॉड सत्य है, सत श्री अकाल यानी अकाल पुरुष सत्य है। सब सत्य की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम सत्य को ना जानने के कारण अलग अलग हो गए हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इसी नफरत को खत्म करना है और एक सत्य साहिब, सत्य नाम, सत्य करतार, सत्य पुरुष, उस सत्य को जानना है और एक हो जाना है। महाराज जी, आपके 55 प्रवचन कहाँ कहाँ पर होते हैं? हमारे प्रवचन पूरे देश में होते हैं, अलग अलग जिलों में होते हैं। हमारा प्रवचन रोज अलग जिले में होता है। आज कानपुर में है तो कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, क्योंकि हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। 16 साल से हम प्रचार कर रहे हैं और हमने कोई आश्रम की आज तक नींव भी नहीं खुदवाई, क्योंकि हमने अपने लिए कोई आश्रम बनाना ही नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य आश्रम बनाना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य जन जन तक सत्य का संदेश पहुंचाना है, सबको एक करना है और भवसागर के जाल से निकालना है। धन्यवाद महाराज। तो हमारे साथ अभी नितिन दास जी महाराज थे, समय व्यूज से गौरव प्रजापति, कानपुर सहयोगी सुरेंद्र सोनी के साथ।